तो फाइनली दोस्तों रेलवे की तरफ से टीसी की भर्ती यानी टीटी यानी टिकट कलेक्टर की यहाँ पे टिकट कलेक्टर की यहाँ पे भर्ती आउट हो चुकी है दोस्तों। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ ही साथ ये भर्ती निकाली जा रही है। रेलवे यानी आरआरबी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी जारी हो चुकी है दोस्तों। ये रेलवे की एक शानदार भर्ती है जहां पे 12,500 प्लस पदों पर वैकेंसी रखी गई है, यानी 12,500 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वही दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो है टिकट कलेक्टर की, यानी आपका काम रहेगा टीटी। और भी दोस्तों यहाँ पे टिकट कलेक्टर के अलावा और भी कई तरह की वैकेंसी निकाली गई है, तो जरूर से इसके लिए आवेदन कीजिएगा। वही दोस्तों ये जो भर्तियां हैं 12वीं पास के लिए है। वही दोस्तों कुछ एक के लिए तो यहाँ पे आईटीआई में भी काम चल जाएगा। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है पूरे देश भर के लिए निकाली गई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी खास स्टेट के लिए है, बल्कि पूरे इंडिया के लिए। यानी गांव में भी रहते हैं आप, किसी भी गांव में रहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। मेल के साथ साथ फीमेल भी दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इसका आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिएगा और फटाफट आवेदन कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप आवेदन करें उससे पहले पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आपको A to Z डिटेल्स देने वाले हैं। जैसे कैसे आवेदन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या सावधानी रखनी है और सिलेक्शन कैसे 100% आपको लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज डिटेल में बताई गई, तो बस आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना रहेगा। वही दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जो वैकेंसी है वो है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से निकाली गई है, यानी दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे आप पोस्ट का नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले टीटी यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइम कीपर, जूनियर अकाउंटेंट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ तो 12,500, तो देखिए 12,500 प्लस पदों पर यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। गाइस इसका आवेदन कैसा करना है, तो देखिए इसका आवेदन जो है ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाक पोस्ट नहीं करना है, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन करना रहेगा। वहीं गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं और ग्रेजुएट वाले इसका आवेदन करेंगे। एज लिमिट की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए 18 साल से लेकर 21 साल तक के, 36 साल तक के सभी लड़के लड़कियां इसका आवेदन कर सकती है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन देखिए पूरे ऑल इंडिया से इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं, यानी देश के आप किसी भी स्टेट के किसी भी गांव में रहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और मेल के साथ साथ फीमेल यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इसका आवेदन कर पाएंगी। तो गाइज अब जानेंगे कि पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो देखिए यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 12th पास और टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। अकाउंट क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए 12th पास और टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। जूनियर टाइम कीपर के लिए 12th पास ही रखा गया है, टाइपिंग स्किल्स नहीं। वहीं ट्रेन क्लर्क के लिए 12th पास, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12th पास और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए गाइज यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं गुड्स गार्ड के लिए ग्रेजुएट रखा गया है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हर जॉब के साथ साथ यहाँ पे रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन दी गई है, तो यहाँ पे देख आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकतर जो नीचे दी हुई है यहाँ पे ग्रेजुएट यहाँ पे रखा गया है। बाकी अब जानेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो गाइज यहाँ पे देखिए एज की बात करें तो 18 साल अगर आपकी एज है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपकी 33 साल तक एज होनी चाहिए। और फॉर ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको 36 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। गाइज एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट रूल। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी 12th पास और इक्विवेलेंट, यानी आपको जो है अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी की जो वैकेंसी रखी गई है इसका मतलब है कि आप 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो देखिए आवेदन के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस रखी गई है। तो आप 500 रुपये का आवेदन देकर 500 रुपये देकर आप इसका आवेदन कर पाएंगे। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और ईबीसी के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है। तो यहाँ पे आपको 250 रुपये देकर इसका चुकाना होगा फीस और आप आवेदन सक्सेसफुली कर पाएंगे। वहीं गाइस
सिलेक्शन के प्रोसेस की अब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे CBD 1 और CBD 2 रखा गया है, यानी कंप्यूटर ओमआर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन आपका कंप्यूटर पे एग्जाम लगने वाला है। देन उसके बाद में गाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रखा है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और देन फाइनली आपका दोस्तों मेडिकल एग्जाम भी होता है, जहां आपका आई विजन और हेल्थ वगैरह चेक की जाती है। तो गाइज तैयारी कीजिएगा और आवेदन भी कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे CBD 1 यानी पहले पेपर में आपका किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के अंदर, मैथमेटिक के यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पे 30 क्वेश्चन, यानी टोटल जो आपका पहला पेपर रहेगा वो 100 क्वेश्चन का रहेगा और वही मार्क्स भी यहाँ पे 100 रहने वाले हैं। गाइज इसके बाद आपका सेकंड पेपर भी रहने वाला है, वो भी आपका कंप्यूटर पे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। गाइज सेकंड पेपर में आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। पानी पी लो यार। पानी पी लो। फिर पानी फेंक के जैसा पसंद है। अरे 11 बजे तक तो वो आना चाहिए, फिर रोटी खा ही लिया, फिर मैं अंदर। यार पानी तो मैं कम पीऊँ यार। हाँ चौक कर ली थी गले को। गाइस अब बात करते हैं आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जो कि दोस्तों डीवी में भी आपके काम आने वाले। तो देखिए सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, कम से कम आपके पास 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 फोटो होनी चाहिए और सभी 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास जो है 12th की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएट की भी डिग्री होनी चाहिए, अगर आप जो है ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। गाइज अगर आपके पास ST SC के सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी लगाने रहेंगे। तो गाइज इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, स्कैन आपके सिग्नेचर होने चाहिए और डिसेबिलिटी यानी PWD का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वही दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट और सेंटर का जो है आपके पास इनकम टैक्स का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एग्जाम कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो देखिए अगर आप अंडमान एंड निकोबार के अगर रहने वाले हैं तो पोर्ट ब्लेयर में आपका जो है एग्जाम सेंटर आएगा और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और गुंटूर में आएगा। और अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए ईटानगर रहने वाला है। आसाम के लिए गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर रहेगा। बिहार के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर। चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ रहेगा। छत्तीसगढ़ वालों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग रहेगा। दोस्तों अगर आपको अपने स्टेट का सेंटर जानना है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, बाकी तो यहाँ पे स्टेट पूरी लिस्ट दी गई है तो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों सिक्किम वालों के लिए यहाँ पे गंगटोक रहेगा और तमिलनाडु के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई भी रहने वाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है एग्जाम सेंटर भी पहले ही बताया गया है। वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता, सिलीगुड़ी और आसनसोल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। आप अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अप्रूव्ड वैकेंसीज यहाँ पे एनटीपीसी की तरफ से दिखाई गई है, तो आप इसको पूरा नोटिफिकेशन को आपको चेकआउट करना रहेगा और यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो आपको स्टेप वाइज स्टेप सारा चेकआउट एंड रीड आउट करना रहेगा गाइज। दोस्तों आवेदन कहाँ करना है तो देखिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ आपको अकाउंट क्रिएट करना रहेगा और अगर ऑलरेडी यूजर हैं, आपने पहले आईडी बना रखी है तो लॉगिन के थ्रू भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे।
तो दोस्तों ये थी रेलवे की टीसी भर्ती और भी कई तरह की भर्तियां। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल लगी होगी। वहीं दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही सरकारी भर्ती और योजनाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।